जिनके साथ फाइट हुई उन्होंने वो सारी शॉप इधर से उनकी तोड़ दी। वो अब सामान बांधा हुआ है, वो देखो इस तरह वो। ये है हमारे रूम की विंडो से बाहर का व्यू, कितना प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारी रूटीन का आगाज़ हो चुका है। तो अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट। तो अभी हम जा रहे हैं बाबू सर टॉप और लुलू सर झील देखने के लिए। तो अभी हम सब रेडी हो गए हैं। अभी मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके गए, वो आते हैं तो फिर हम थोड़ी देर में निकलते हैं। ये है हमारे रूम की विंडो से बाहर का व्यू, कितना प्यारा लग रहा है। बाहर धूप निकली हुई है, कमरे में ज़्यादा सर्दी है। बाहर धूप निकली हुई सर्दी है, लेकिन बाहर इतनी फील नहीं होती। तो कमरे में बहुत ज़्यादा सर्दी है नरान में। यहाँ पे मोहित भी रेडी हो गया है। मोहित भी वेट कर रहा है कि आप जल्दी से हम निकलें सैर के लिए। मोहित, आर यू एक्साइटेड? अभी इफ्रा मिनाइल टेरिस पे गई हैं, इनको देखते क्या कह रही हैं। इफ्रा, व्हाट आर यू डूइंग? व्यू एंजॉय हो रहा है। टेरेस से ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है, ये देखें। रात को इधर फाइट हो रही थी, तकरीबन आधा घंटा होती रही है फाइट। तो हम अक्सर ही देख के हाँ, इधर शॉप थी, वो जिनके साथ फाइट हुई उन्होंने वो सारी शॉप इधर से उनकी तोड़ दी। वो अब सामान बांधा हुआ है, वो देखो इस तरह वो देखो, वो जो सामान है ना वो वाला, वो सारा उधर उन्होंने फेंक दिया, सारा खराब कर दिया था। मिनाइल क्या कर रही है? हाय गाइस, तो आज हम वापस जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ बाबू साहब टॉप जाएंगे, उसके बाद फिर वापस घर जाएंगे। वैसे यहाँ पे जो भी दिन गुजरे बहुत अच्छे गुजरे थे। तकरीबन 10 बजे का टाइम था जब हम दरान से बाबू सर टॉप के लिए निकले थे। दरान से बाबू सर टॉप का जो रास्ता है वो है तकरीबन 70 किलोमीटर का। तकरीबन 5 घंटे लगते हैं जाने में। ज़्यादातर लोग जिन्होंने बाबू सर टॉप के लिए निकलना होता है दरान से, या झील सैफुल मलूक के लिए निकलना होता है, तो वो 8, 7, 9 बजे तक निकल जाते हैं। हम भी तकरीबन 10 बजे का टाइम था जब हम दरान से निकले थे। पाकिस्तान की जितनी भी खूबसूरत रोड हैं, दरान से बाबू सर टॉप की तरफ जो रोड जाती है उसका भी उन खूबसूरत रोड में शुमार होता है। इंतहाई खूबसूरत रोड है। ज़्यादातर लोग इस रोड को एंजॉय करने के लिए बाबू सर टॉप का ट्रैवल करते हैं। बाबू सर टॉप जाके जो अच्छी वाइब्स आती है, जो खूबसूरती है, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो तकरीबन 4 से 5 घंटे का रास्ता है, इसमें इंसान जितना एंजॉय करता है कुदरत की बनाई हुई ये जो खूबसूरती है, ये जो इतने खूबसूरत माउंटेन्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो माउंटेन्स हैं, इनको देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। और इन खूबसूरती को देख के जितना फ्रेश फील करता है वो उसका अलग ही मज़ा है। वैसे तो ये रोड एक साल में तकरीबन 4 से 5 माह ही चलती है, क्योंकि फुल सर्दी में ये रोड बंद हो जाती हैं और फिर ग्लेशियर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। माउंटेन्स की ऊंचाई से ग्लेशियर्स नीचे रोड की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं और ग्लेशियर्स की वजह से रोड्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। 2018 में जो ग्लेशियर्स आए, वैसे तो हर साल ग्लेशियर्स आते हैं, लेकिन 2018 में जो ग्लेशियर्स आए वो इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स थे कि रोड्स ये बाबू सर टॉप को जाने वाली काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर उधर की इंतज़ामिया ने इसको अच्छी तरह से रिकवर कर लिया था। ये जो दरान से बाबू सर टॉप का रास्ता है, जैसे सिरी पाए या फिर सैफुल मलूक झील का रास्ता है, ये तो बहुत ख़तरनाक रास्ता है। बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ और बहुत ही पथरीला सा रास्ता है। उधर जीप वगैरह स्लिप होने का बहुत ज़्यादा यानी
रिस्की रास्ते हैं वो, जो सिरीपाए और सैफुल मलूक झील की तरफ जाते हैं। लेकिन नारायण से बाबूसार टॉप की जो रोड है वो इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी उधर बहुत मुहतात होकर ड्राइविंग करनी पड़ती है। वैसे तो 70 किलोमीटर का रास्ता बहुत जल्दी इंसान तय कर लेता है, लेकिन ये रोड इस टाइप की होती है कि इस पर तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन दूसरी रोड्स की तरह ये खतरनाक रोड में शुमार नहीं इसका किया जाता। वीडियो को फुल वॉच करने से पहले जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक शेयर और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आई होप आप भी हमारे साथ इस ट्रैवल को एंजॉय कर रहे होंगे। ग्लेशियर्स की बात की जाए तो ग्लेशियर्स बहुत हद तक मेल्ट होना शुरू हो गए थे। जितनी देर तक ये ग्लेशियर्स जो विंटर में आते हैं मेल्ट होते हैं, उतनी देर में दोबारा से विंटर का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी आबशार आई थी, वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। ये बहुत पहले का ग्लेशियर लग रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आई हुई थी। लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी कुछ ग्लेशियर का कलर इस टाइप का हो गया है। यहाँ जहाँ पे बहुत बड़ी आबशार आती हैं वहाँ ट्रैफिक बिल्कुल स्लो हो जाती है। जैसे अभी ये भी बड़ी आबशारों में से एक आबशार है जो अभी आई है और ट्रैफिक बिल्कुल स्लो हो जाती है। इसी वजह से हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे थे बाबूसार टॉप जाने के लिए। बच्चे भी सुबह जल्दी उठने की वजह से अभी गाड़ी में सो रहे थे। ये उससे भी बड़ी आबशार थी, ये जो अभी आई है ये पिछली आबशार से भी बड़ी आबशार थी। इधर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, इसी वजह से बहुत मुहतात होकर ड्राइविंग करनी पड़ती है। इधर लैंड स्लाइडिंग ने रोड को बहुत ज़्यादा घेरा हुआ है, जिस वजह से भी ट्रैफिक स्लो हो जाती है। आगे क्लियर रास्ता था।
आई थिंक अभी हम बाटाकुंडी या बुड़वाई पहुँचे हैं। ये वहाँ की मार्केट है। यहाँ पे हर चीज़ इजीली अवेलेबल मिल जाती है। जोन जोन सा सिटी आता है उसकी मार्केट भी आ जाती है और उस मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल होती है। जैसा कि ये अभी बाटाकुंडी या बुड़वाई की मार्केट आई है, यहाँ पे हर चीज़ इजीली मिल जाती है। हम दरान से बाबूसा टॉप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बाबूसा टॉप जाने से एक दिन पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम बाटाकुंडी रुके और फिर दूसरे दिन उधर से हम बाबूसा टॉप के लिए निकले। लेकिन हमें दरान के बाज़ार को भी एक्सप्लोर करना था, वो भी हमने नहीं किया था, तो फिर इस वजह से हम बाटाकुंडी की तरफ नहीं आए। इन्होंने नारायण के बाज़ार का व्लॉग नहीं देखा, वो जल्दी से जाके इस वीडियो को देखने के बाद नारायण के बाज़ार के व्लॉग को भी देखें और उधर की एवरीथिंग हमने कॉस्ट हर चीज़ की और एवरीथिंग चीज़ आपको दिखाई है कि दूसरे सिटी से नारायण बाज़ार की प्राइसेस का कितना डिफरेंस है, हर चीज़ उसमें मेंशन की है। इस वजह से बाटाकुंडी रुकने का हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और हम नारायण में ही रुके। अगले दिन नारायण से हम बाबूसा टॉप के लिए निकले हैं। बाटाकुंडी में भी अगर इंसान रुके तो उधर भी बहुत अच्छी तफरीह की जगह हैं जो इंसान इंजॉय कर सकता है और उसको एक्सप्लोर भी कर सकता है। लेकिन हम सीधा नारायण से ही बाबूसा टॉप के लिए निकले थे और इधर बहुत ही खूबसूरत हट बने हुए हैं। इधर के हाउसेस बिल्कुल एक ऐसे लगता है जैसे कोई आर्टिफिशियल टॉय सा रखा होता है, इस टाइप के बने हुए थे। और रास्ते में ये बहुत ज़्यादा गोट्स जा रहे थे। हमें रास्ते में बहुत ही जगहों पे ये मिले। ये गोट्स ये बहुत ही खूबसूरत हैं और उनके जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की थे और ये पहाड़ी बकरे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इफ्रा मिनाइल कह रही थी कि मामा हम यहाँ से एक बकरा लेकर जाते हैं। वो अपने पापा को बार बार फोर्स कर रही थी कि ये शीप और ये बकरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हम यहाँ से एक बकरा ले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है हम बकरा ले तो लेते हैं, लेकिन हम इसको लेके कैसे जाएंगे। यहाँ पे इफ्रा मिनाहिल को वॉमिटिंग हो रही थी। जैसे जैसे चढ़ाई का रास्ता आता है इफ्रा मिनाहिल वॉमिटिंग करना शुरू कर देती हैं। इसी वजह से ये कुछ व्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी और गुमसुम सी होके बैठी हुई थी। इफ्रा ने वॉमिटिंग की तो उसके बाद मिनाहिल को भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। मैदानी रास्ते में ये बिल्कुल ठीक ट्रैवल करती हैं, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई का सिलसिला या बलखाते हुए रास्ते आते हैं तो इन्हें वॉमिटिंग वाला सीन बन जाता है और ये दोनों बहनें वॉमिटिंग करना शुरू कर देती हैं। ये रोड्स जो बाबूसा टॉप की तरफ जा रही है, यही रोड्स आगे सकरदू और हुंजा की तरफ भी जाती है। ये बिल्कुल साफ़ रास्ता है बाबूसा टॉप का, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे चढ़ाई आएगी कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। अदरवाइज बाकी रास्ता बिल्कुल क्लियर है।
ये भी बहुत बड़ा ग्लेशियर आया हुआ था इधर। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब भी ग्लेशियर थे, लेकिन अभी हमें पहले से भी ज़्यादा रास्ते में ग्लेशियर मिले। जो लोग बोतलें वगैरह सेल कर रहे थे उन्होंने ग्लेशियर को ही फ्रिज बना के उसमें बोतल्स वगैरह रखी हुई थी और सेल कर रहे थे। यहाँ के लोगों को तो फ्रिज और पंखों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती यहाँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी का वेदर तो आता ही नहीं है। तो वो इस तरीके से बोतलों को ठंडे करके सेल कर रहे थे। जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिले रास्ते में, ये भी उन बड़े ग्लेशियर्स में से एक था, जो कि बहुत ही बड़ा ग्लेशियर था। जब ये ग्लेशियर आया होगा तो कितना टाइम लगा होगा कि रोड को क्लियर करने में, क्योंकि रोड पे भी सारा तब ग्लेशियर होगा। और इस तरीके से ये बहुत ही बड़ा ग्लेशियर था जो रास्ते में हमें मिला था। ग्लेशियर को देख के बच्चे कहना शुरू हो गए कि हमने इधर से बर्फ़ लेनी है, यानी कि ग्लेशियर में से बर्फ़ को उतारना है। तो यहाँ पे एक और जगह पे लोगों ने ये अपनी बोतल्स वगैरह रखी हुई थी ठंडे होने के लिए, और वो सेल भी कर रहे थे। यहाँ पे थोड़े थोड़े वक्फे पे डिफरेंट आइटम्स वगैरह सेल करने के लिए लोग खड़े हुए थे। नारियल और चना चाट, ये सारी चीज़ें रास्ते में मिल रही थी। इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमने खाई वो चना चाट थी। यहाँ की चना चाट इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, हमने जहाँ से भी हमें चना चाट नज़र आई हमने ली। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, दिल करता था चना चाट को बस खाई जाएं। यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल स्लो हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ी आबशार आई थी और ये रोड इस टाइप की स्लाइडी सी बनी हुई थी, और बहुत तंग रोड की वजह से ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। और एक तरफ बहुत बड़ी आबशार थी और दूसरी तरफ बिल्कुल खाई थी, तो इस वजह से लोग बहुत मुहतात होके ड्राइविंग कर रहे थे, और ये आबशार का पानी खाई में जा रहा था। और लोग इधर पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए भी काफ़ी लोग रुके हुए थे, और ये भी एक पॉइंट था व्यूज़ को एंजॉय करने का। यहाँ पे काफ़ी लोग रुके हुए थे और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। जब इस तरह की आबशार से बड़ी कोई गाड़ी जैसे बस या ट्रक वगैरह गुजरता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है गुजरने में। ये देखें पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है और कितनी तेज़ आबशार यहाँ से गुजर रही है। तो फिर जब बड़ा कोई ट्रक या बस वगैरह गुजरती थी वो बहुत स्लोली सी गुजरती थी, जिसकी वजह से पीछे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जमा हो जाती थी। जब हम लास्ट ईयर आए थे बाबूसर टॉप तब हमें जगह नहीं मिली थी, क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी। फिर हम लोगों ने कहा कि हम अपना पूरा दिन ज़ाया नहीं करेंगे। फिर हम लोग सिर्फ लुलुसर झील के पास रुक गए थे, वहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह ले ली थी। बट आज हमें जाना है बाबूसर टॉप पे।